Welcome to Kitab Writing Publication. So today we are having Satyapal sir with us. Firstly, I would like to congratulate you sir for having your book published with us. और अब आपकी बुक हर ऐप पे लाइव है. So how are you feeling sir? थैंक यू। किताब राइटिंग पब्लिकेशन की वजह से मैं इस बात को मैंने अपनी किताब को पब्लिश कर पाया और आप का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you sir. तो सर आपको कैसा लग रहा है? आपकी बुक पब्लिश हो चुकी है, लाइव है सबके बीच पे. हाँ, अमेजोन पे मैंने चेक भी या किया था, वहाँ पे भी है और बाकी और जगह मैंने चेक नहीं किया, ओके लेकिन सर. अमेजोन पर है क्योंकि मोस्टली अभी जो नई रीडर हाँ. कम्युनिटी जो है वो किंडल और अमेजोन पर ही कर सकती है। तो ओके. ठीक है, अच्छा अच्छा लगा है। ओके सर. सो सर जैसे आपकी बुक है सामाजिक कार्यों पे बेस्ड, तो बेसिकली इस बुक में हमारी ऑडियंस को क्या पढ़ने को मिलेगा? इस बुक में मैं मेन, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो था वो हम्म. सामाजिक कार्यकर्ता को तैयार करने का उद्देश्य है। इस बुक में वो उनके लिए एक तरह से हैंडबुक की तरह यूज हो सकती है। ओके सर. और अगर आम पाठक की बात करें तो वो उस बुक के अंदर अपनी जो मन की जो समस्याएं हैं हम्म. उसको कोरिलेट करके उनका सॉल्यूशन तलाश करने में सक्षम हो सकेगा, क्योंकि वो बुक बहुत ही सिंपल पॉइंट वाइज बनाई गई है, जिसमें टॉपिक के साथ साथ जो आम इंसान अगर पढ़ेगा तो वो समाज को किस तरह से बेहतर रहने के लिए योग्य बना, तो उस दिशा में कुछ दो चार स्टेप प्रत्येक इंसान करें। ओके सर. सो सर जैसे आपकी बुक सामाजिक कार्यों पे बेस्ड है, तो आपको क्या लगता है किसी इंसान को हेल्प करने का सबसे सही तरीका क्या होता है? किस तरह से हम किसी इंसान की सच में मदद कर सकते हैं? किसी इंसान की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम्म. आप उसको शब्द, समय और साथ में, ओके. शब्द, समय और साथ, इन तीनों हम्म. का अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करें वो हमेशा याद रखें। तो सोसाइटी, समाज में शब्द, समय और साथ का बड़ा महत्वपूर्ण। जी. ओके सर. सो सर जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे हमारे देश क्या मतलब वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं जिनको जरूरत मतलब जरूरत है हेल्प की, राइट? और कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारी हेल्प शायद से बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस भी नहीं रखे, तो भी हमें क्यों हेल्प करनी चाहिए? देखिए, ये जब हम पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे हाँ हाँ. तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये एक यस. वाक्य बताया जाता था। हाँ हाँ. तो बचपन से, मतलब शुरू से ही प्रत्येक इंसान के साथ ये बताया जाता है कि सामाजिक प्राणी है और वो समाज में एक दूसरे की मदद करना, लेना, हम्म. करना करना नहीं, लेना, आवश्यकता पड़ने पर मदद लेना गलत बात नहीं है और कर लेनी चाहिए। हम्म. क्योंकि कई ऐसी स्थिति आ जाती है जिनसे बिना किसी व्यक्ति की मदद के उभरना, उन परिस्थितियों से निकलना संभव नहीं हम्म. है। जी. तो उस लिहाज से हमें एक दूसरे का ख्याल रखने की जरूरत है। ओके सर. बजाय हम किसी हाँ संबंधों के ना बंधने के बावजूद हाँ. भी हमें एक दूसरे का और इस पूरे विश्व का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि WHO ने जो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे वो 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ जो हाँ. डाइवर्ट किया है, तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम लोग अच्छा वातावरण और अच्छा वो ट्रेडिशन, परंपराएं लेके जाएं तो वो एक हाँ. समाज को। ओके सर. सर आप राइटिंग के अलावा और क्या करना पसंद करते हैं अपने खाली समय में? मैं अगर मैं बहुत हार्डकोर फैन हूँ
साउथ की तमिल मूवी, ओके सर। तमिल ओके। मूवी या वो तेलुगु मूवी, उनका हम्म। डब डब वर्जन जो है वो मैं देखना ओके या सर। म्यूजिक, वरना 80 90 का म्यूजिक। अच्छा। ओके सर। सर आप लाइक प्रोफेशनली राइटिंग के अलावा क्या क्या करते हैं? जैसे बाई प्रोफेशन में एक फार्मासिस्ट भी हूँ, ओके। ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर हूँ। ओके। मैं लॉयर भी हूँ, वकील। हाँ। अच्छा। और उसके अलावा मैं एनिमल वेलफेयर, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन, ये सब कुछ कुछ पढ़ पढ़ के ये सब काम करके मैंने अमेजिंग सर, आप तो मल्टी टैलेंटेड निकले, आप इतने सारे कामों को साथ में कर रहे हैं। कोशिश करते हैं। असल में ये कोशिश करना का मतलब इसका कोई खास उद्देश्य नहीं है, लेकिन खुद को अपने आप को अपडेट रखना, बिजी रखना, ये एक यस। रूटीन सा ही है। हम्म। इसके अलावा मुझे पिछले दो दो ढाई साल से जॉगिंग का भी शौक है, तो मैं लगभग ओके। 2 या 3 मैराथन भाग चुका हूँ, हम्म। कंप्लीट कर चुका हूँ, अरे वाह। 10K की। तो ये भी एक अलग तरह का वो है। अमेजिंग सर, आप तो हमारी यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है कि अगर हम देखें आज के बच्चे मोस्टली क्या होता है, पड़े हुए हैं बेड में आराम से बस फोन 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 चला रहे हैं, रील देख रहे हैं। बट वो जो एक एक्टिव वाला हम्म। लाइफस्टाइल होता है कि हाँ कुछ सीखना है, वो जो जुनून है वो मुझे यूथ से ज्यादा तो आप नहीं, में ही मेरा दिख मेरा मेरा सभी को वो है, रहा है। निवेदन है या सलाह है कि आप ना कभी भी कोई भी अगर 20 मिनट, केवल 20 मिनट, 20 मिनट जॉगिंग या ब्रिस्क वॉक, मतलब तेज चाल, वो अगर कोई करता है तो हम्म। मेरे को लगता है कि उससे आपका मन भी जो है शिथिल हो जाता है, आपके मन के विचारों का भाव भी जी। चैनलाइज हो जाता है। हाँ हाँ। ये ओके सर। फीलिंग मेरे को लगता है, तो इस तरह का करना चाहिए सभी। सर आपके अकॉर्डिंग मेडिटेशन का क्या रोल है एक हेल्दी जीवन में, एक मेडिटेशन का क्या रोल है, होना चाहिए या नहीं, नहीं, और आज के मेडिटेशन यूथ को अपने लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करना चाहिए या फिर नहीं मेडिटेशन को, बिकॉज हम नहीं करना सुनते बहुत है लेकिन मेडिटेशन। कर नहीं पाते हैं जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैंने कहा ना कि क्या है कि आप अगर, जैसे मैं अपना अनुभव बताऊंगा इस बारे में, हम्म। कि अगर आप सोचें कि मेडिटेशन एकदम से कर लेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि वो संभव होता है। सबसे पहले जी। हमें अपने शारीरिक श्रम को, लोकोमोशन को, मतलब अपने शरीर हाँ। की भाग दौड़ की जो है उसको करना चाहिए, यानी कि ब्रिस्क वॉक, या वो करते करते धीरे धीरे आप उस मेडिटेशन वाली स्टेज पे पहुंचेंगे। फिर आप जहाँ भी रहेंगे, जहाँ जैसी भी सिचुएशन हो, उसमें अपने आप को समावेश कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप मेडिटेशन में भी आ सकते जी हैं। सर। सर आपको क्या लगता है कि जो हमारा मतलब जो एंशियंट जो इंडिया था जिस तरीके से हमारे में जो रिचुअल्स हैं, जो कस्टम्स हैं, वो क्या इसी तरीके से डिजाइन थे कि हम मतलब हमेशा हेल्दी रहें या क्या रहें, और कौन से ऐसे पुराने रिचुअल्स हैं जो हमें आज भी फॉलो करने चाहिए हेल्दी रहने के लिए? हेल्दी रहने के लिए मेरे को लगता है कि हम लोगों को ना अपने एक्टिविटी लेवल जो है, हाँ। जो पुराने नाच गान जो था, वो उस तरह का एक्टिविटी अपनाने से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप किसी भी तरह की एक्टिविटी कीजिए, शरीर को अ, हिलना डुलना, चाहे जी। पैदल चलना, पहाड़ पे चढ़ना, मतलब जो माउंटेनियरिंग है, हम्म। किसी तरह का कुछ भी रखिए, लेकिन रखिए, क्योंकि हाँ। वो जब शौक होता है तो आपका शरीर का मन के साथ जो समावेश होता है, संबंध हम्म। बनता है, कोऑर्डिनेशन बनता है, वो बहुत अच्छा काम करता ओके सर। ओके। सो सर, आप राइटिंग की आपकी जो ये जर्नी है वो स्टार्ट कैसे हुई? आपने लिखना किस है। उम्र हाँ, में शुरू करा और राइटिंग। कैसे शुरू करा? मैं, ओलंबी कला एक गांव है छोटा, दिल्ली अच्छा। में। हम्म। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैंने ओके। क्या है कि 8 9 में हमारे नरेला एक छोटा शहर है, हम्म। गांव के पास ही। तो वहाँ एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी अच्छा। होती थी। ये हम्म। मैं बात कर रहा हूँ 90 90 80 91 के।
पास की। ओके। तो मैं उसका मेंबर था। तो वहां से मुझे किताब पढ़ के हम्म। पढ़ने का शौक हुआ। फिर कुछ कुछ लिखने लगे, तो उस टाइम में डायरी लिखने लगे। डायरी लिखते लिखते फिर ऐसे ही चलता रहा धीरे धीरे। कभी कुछ अच्छा रहा, कुछ गलत रहा, कभी कुछ कविताएं लिखी, कभी वो कुछ लेख लिखे। इस तरह से धीरे 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 चलता रहा ये। मतलब एक फॉर्मेट में क्या है कि किताब आप लिखते तो बहुत सारे विचार हैं, हम्म, मतलब दुनिया भर की बातें मेरी डायरी में लिखी होंगी, लेकिन उनको डायरी को एज सच नहीं करवा सकते ना। बिल्कुल हाँ। तो उसमें क्या है कि उसमें से जो आप, जब किताब लिखने के लिए जब आप एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, कि एक हम्म, सेट बनाना पड़ता है कि भाई इस तरह से ये चीजें इसमें इस हाँ जी। तरीके से आनी चाहिए। तो वो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन लिखना बहुत पहले से ही है। कभी डायरी, कभी हाँ, कविताएं, मन के विचार कुछ। तो एक जो बहुत बढ़िया वो था, वो पत्र लेखन जो था, वो बहुत अच्छा माध्यम था। वो अभी बंद है, मतलब नहीं वो है हम्म। चलन में। तो इस अच्छा। तरह से है धीरे धीरे। ओके सर। सर आपके लिए क्या आप स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं, और आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब मेरे लिए अध्यात्म का मतलब, है? एक्चुअल में मैं अगर अध्यात्म के बारे में हमारे विचार भी ना वो चेंज होते रहते हैं बिल्कुल। उम्र उम्र के साथ साथ। बिल्कुल तो सर। आज से अगर 20 साल पहले कहे तो मैं अध्यात्म का मतलब वो मेरे लिए था कि भाई पूजा पाठ करना, व्रत रखना, हम्म। और मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाना, इस तरह का वो था। हाँ। लेकिन वो धीरे 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 अभी जो मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग ऐसी है कि सब कुछ आपके शरीर के अंदर है बिल्कुल। अभी। ये मैच्योरिटी के बाद मुझे लगता है कि सबके साथ ही ऐसा हो जाता है कि फिर वो जो है अपने बॉडी कॉन्साइंस पे ज्यादा वो हो जाते हैं और उसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मेरे को लगता है कि सब कुछ हमारे अंदर ही है। जी जो एक जो इस विश्व को चलाने वाले कोई है, हाँ। प्रकृति या भगवान, जिनको भी कहते हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर है, और वो हमारे मन के माध्यम से हमारे हाँ। शरीर में हमेशा रहता जी सर। जैसे एक श्लोक भी है, अहम ब्रह्मास्मि। तो उसका है। अर्थ भी तो यही हुआ ना कि हाँ, जो भी है ब्रह्मांड में, जो भी चीजें हैं या जिसमें भी हम विश्वास हाँ, मैं करते ही हैं, सब हमारे हाँ, अंदर ही है। हाँ। बिल्कुल 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 सही बात है। सर तो आपके वो एक लिए। जर्नी हाँ। है हमारे, जी। वो एक ओके। जर्नी है जब आप हम्म, प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी, हायर हम्म, सेकेंडरी, फिर कॉलेज, हाँ। तो उसी तरह की एक जर्नी है जब तक अहम ब्रह्मास्मि है। वो जब आप बहुत सारी किताबों के ऊपर पढ़ के आ जाएंगे तब हम्म। वो विचार आता है। जी। जी सर। सर जैसे आपने बात कही कि अध्यात्म बेसिकली हमारे मतलब जब हम किसी भगवान की या किसी की भी बात करते हैं तो बेसिकली वो हमारा मन ही है जो हमसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मन एक्चुअल में क्या है? जैसे हम बोलते हैं कभी कभार हम मन को माइंड से जोड़ लेते हैं, जबकि मन कुछ अलग ही है। अगर आप बोलो लोकेट करना चाहो बॉडी में कि कहाँ है मन, तो हम नहीं कर सकते। तो ये मन एग्जैक्टली exactly क्या है? होता क्या है ये? मन, अगर मैं अपने नजरिए के से बताऊं तो मन एक ऐसी, माने आका ये प्रकाश से तेज चलने वाली वस्तु है। हमारे जी। विचार हमारे अभी वहां चले जाएंगे, अभी उधर चले हाँ जाएंगे, हाँ हाँ कहाँ कहाँ। बिल्कुल। पर ऐसी एक चीज है जो बहुत सूक्ष्म भी बन सकता है और हम्म। विराट भी बन सकता है। तो वो हमारे मन पे ही है कि अगर हम कोई छोटी सी प्रॉब्लम हम्म। अगर रहेगी तो वो हमारे मन में होगी तो विशाल भी बन जाती है। तो वो बिल्कुल मन ही हाँ। कर देता है। मन एक अ, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये एकदम सच बात है। मगर मन जी। के संदर्भ में बोला जाए तो अगर आप ठान लेते हैं तो जरूर उसको करके कर जाते हैं, और अगर हार मान लेते हैं तो हार जाते हैं। मन बिल्कुल एकदम, माने जी। ऐसी चीज है जो हम्म, वर्चुअल है, और उसका बहुत जीवन में हमारे
हाँ। जीवन के निर्माण में, जीवन के व्यवस्था में और जीवन के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण जी योगदान सर। है मन। सर अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप हमारे आज के मतलब जो भी जनरेशन आएगी उनके करिकुलम में एक सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट होगा जो आप मैंडेटरीली ऐड करना ही चाहेंगे, मतलब आपको लगता है कि हाँ ये होना ही चाहिए, लोगों के मतलब हमारे बच्चों को ये सिखाया जाना ही चाहिए, तो वो कौन सा सब्जेक्ट होगा? अब मेरे को लालच आ रहा है, मैं एक नहीं दो सब्जेक्ट में ऐसे चाहूंगा कि जो हर नहीं नहीं बच्चे को कोई आने नहीं, आप चाहिए। बिल्कुल बता सकते हैं। तो दो सब्जेक्ट में मैं दोनों का अगर दोनों में प्रायोरिटी के अनुसार मैं बताता हूँ। पहला शारीरिक शिक्षा, ओके। फिजिकल एजुकेशन, और हाँ। दूसरा लॉ। लॉ मतलब कानून की। जी। ये दो ऐसे विषय हैं जो हर हम्म। हर नागरिक के लिए जरूरी है, हर बच्चे के लिए जरूरी है, मेरी नजर में, मेरा नजर। हाँ जी। ओके सर, ओके। सर, जैसे मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि हेल्प से रिलेटेड और मैंने आपसे सामाजिक कार्यों से रिलेटेड, जैसे आपने बात कही कि एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने के लिए लोगों को मतलब सच में जो एक इमोशन होती है वो आजकल की जनरेशन में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं वो इमोशन लैक कर रही है, तो आप क्या कहना चाहोगे कि ऐसा क्यों है कि आज की जनरेशन में अगर हम देखें तो लोगों के लिए जो एक इमोशन होती है, जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है, वो कहीं ना कहीं हटता चला जा रहा है, तो उसका बेसिक क्या रीजन है? और लोग आजकल मुझे क्या है लगता है, नेगेटिव ट्रेंड को बहुत फॉलो कर रहे हैं, जैसे आप मूवीज में भी देखोगे तो कुछ एकदम ऐसी मूवीज आती हैं जिनमें बहुत ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर शो किया हुआ है कि चोरी चकारी सब कुछ कर रहा है और लोगों को वो ज्यादा पसंद आता है, तो इस पे आप क्या कहोगे? अ, मुझे लगता है कि हम्म। मानव का मन जो है ना, हम्म। वो उसमें दोनों ही है, माने इंसान भी है और हैवान भी है, दोनों उसके अंदर है। हाँ हाँ। लेकिन ये बात सच है कि इंसान को जागृत करने में, हम्म। अपने मन के इंसान को जागृत करने में आपको प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन हैवान स्वयं से ही वो स्व प्रेरित जागृत हो जाता है। तो इसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए बच्चों को जो है नेगेटिव चीजें और नेगेटिव वो जो है उसके लिए उनको प्रयास नहीं करना, वो स्वतः ही जागृत हो जाता है अच्छा। नेगेटिविटी और वो। लेकिन हम्म। पॉजिटिविटी के लिए और सकारात्मकता के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको इंसान को जागने के लिए प्रयास करना होगा। और वो प्रयास की कमी इसी तरह से एकाकी का जो एकाकीपन है और मोबाइल ने और ज्यादा कर दिया है। हाँ यस। मेरा ऐसा मानना है, इसका हाँ। उपयोगिता के साथ साथ इसका, मेरा एक लेख अभी कुछ दिन पहले किताब में भी छपा था हम्म। कि मैंने लिखा था कि भाई छात्रों को ना इस सोशल मीडिया का, मोबाइल का चेतना के साथ उपयोग करना चाहिए। जी हाँ। यानी आप चेतना के साथ मतलब आप कंसाइंसली इसको यूज करें, बीच में हम्म। इसको छोड़ दें, हाँ। तो बेहतर होगा। जी। लाइक एक पॉइंट तक ऐसा होता है कि हम फोन को यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद ऐसा हो जाता है कि हम यूज हो रहे हैं देखो, बाय द हाँ सोशल यूज हो रहे मीडिया, है हैं, ना? एग्जैक्ट, हाँ सारे हाँ। आपकी प्राइवेसी सब कुछ टेक पर जी। है। और बिल्कुल सही बात है। तो एक टाइम तक तो हम उसे यूज करते हैं, फिर वो हमारा यूज, बिल्कुल। टाइम का भी, समय का भी, और हमारी बुद्धि का भी। इवन मैंने कहीं पढ़ा था कि जो ये गेमिंग का जो हाँ वो जी। चला है गेमिंग का, हाँ हाँ इसमें क्या होता है कि आपके जैसे हम लोग बाहर खेलते हैं तो हमारे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हाँ। हमारे प्लीजिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं जब हम जी। एक्सरसाइज करते हैं। तो उसी तरह का बिहेवियर उसमें भी आता है, वर्चुअल गेम में भी। हाँ तो वो ज्यादा नुकसानदायक होता है। मेरे को अपना ऐसा मानना है कि आपको हाँ। फिजिकल गेम के साथ आपका जो हार्मोन का सिक्रेशन हो तो वो हम्म। आपके शरीर में ज्यादा प्लीजिंग मूवमेंट देगा बजाय वर्चुअल के। जी उसको थोड़ा सर, सा हाँ यूज क्योंकि को वर्चुअल कंट्रोल वाला करना। हमें फीलिंग तो दे सकता है अच्छी, लेकिन उसकी वजह से जो बैठे बैठे जो आंखों पे इफेक्ट पड़ रहा है, जो हाँ हमारी बॉडी पे जी जी, इफेक्ट पड़ रहा है, वो सब चीजें हाँ भी तो हैम्पर हो रही है ना बेसिकली। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और ओके सर। सर आपके लिए लाइफ का क्या मतलब है? लाइफ
क्या होती है, किस तरह से जी जानी चाहिए, क्योंकि आजकल मतलब ऑब्वियसली आए हैं तो जीना ही है, वो तो ठीक है, बट स्टिल एक क्या ऐसा तरीका है कि हम हाँ ऐसी जिए लाइफ तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है कि सबका अपना आकाश है। जी। सब प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन का अपना आकाश, मतलब अपनी जो एक इकिगाई जैसे बोलते हैं, जो हाँ जापानी जी। वो वर्ड है, वो अपना वो उस तरह से खोज जरूर कर लेनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके उतना। मेरा अपना मानना ये है कि केवल एक ही पर्पज हो कि मेरे को जिस चीज में अच्छा लगे, हम्म। अगर वो करे तो बहुत बेहतर है। जीवन की हाँ। उपयोगिता उसी में। सर जैसे आप बता रहे हो कि ऐसी चीज ढूंढे जो आपको, जिसमें सच में आपको इंटरेस्ट हो, लेकिन आज की जनरेशन को देखें, या मैं अगर खुद की अपनी भी बात करूं, तो ये मोस्टली ऐसा ही होता है कि हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, इतनी सारी चीजें दिख रही हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या करना चाहते हैं, सच में क्या इंटरेस्ट है। तो ऐसा क्या जरिया है जिससे हम ये पता लगा सके कि हाँ यही मेरा इंटरेस्ट है और मुझे इसी को आगे लेकर के चलना है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये है वैसे मुश्किल, आप सही कह रहे हैं, ये बहुत जी। मुश्किल है। और मैं अगर अब मैं भी अपनी बात करूँ ना, तो मुझे भी ये 40 साल के बाद पता चलता है कि हाँ भाई मेरा अपना क्या है, क्योंकि उससे पहले हमारा जीवन एक मशीनी मशीन की तरह है कि हाँ ये आया, हम्म। ये इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। वही ये हाँ। 40 साल के बाद पता चलता है, बहुत लेट में पता चलता है। मैं हाँ। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि जितना जल्दी पता चल सके। मैं तो अपनी बताता हूँ कि मेरे को 40 45 के बाद पता चला कि मुझे ये काम करना चाहिए। अच्छा, कुछ मैंने एनवायरनमेंट भी आपको उस तरह का फेवर जी। करे, हाँ। जो आपकी आसपास की कंडीशंस है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सोशल हम्म। एनवायरनमेंट इस तरह का हो कि आप अपने जो आपके अंदर का इंट्यूशन है, या जो आपके अंदर की हम्म। भावना है, उसको वो माने इम्बाइब कर सकें, तो हाँ। बढ़िया हो। लेकिन वो होता देर से ही है, मेरे को ऐसा लगता है। तो जैसे आज की जनरेशन है, या जो भी आज की हमारी जनरेशन है, उनका एक एम रहता है कि बहुत ज्यादा ईगरनेस होती है कि हाँ जल्दी से जल्दी ना मुझे सारी चीजें पाल लेनी है, सब कुछ कर लेना है लाइफ में, नेम फेम जो भी है। तो ये हमेशा होता है कि हाँ मुझे बहुत अर्ली एजेस में करना है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस चीज पे कि ये कैसी फीलिंग है और ये सही है या नहीं है? मुझे लगता है कि सही गलत ना करके इसकी उपयोगिता के बारे में बात करें तो मेरा अपना मानना है बिल्कुल सही। कि हाँ सर। इसको हम सही गलत का वो ना दें। हाँ हाँ। मुझे लगता है कि उसका जो जिसके लिए सही होगा, वो दूसरे के लिए कुछ उसमें कमियां रहेंगी। बिल्कुल पर हाँ। अगर हम्म। मेरी अपनी राय कहें, तो मेरे को लगता है कि हमें जीवन का हर हम्म। हर स्टेज का, हर उम्र का एक आनंद है, उस बिल्कुल उम्र हाँ। का, और वो लेना चाहिए। बचपन है, उसका एक अलग नजरिया है। जी। किशोर अवस्था है, उसका एक अलग नजरिया है। युवा अवस्था का एक अलग नजरिया है। तो वो सारी चीजें आप अगर अ, जल्दी फेम हो जाते हैं, तो कुछ कुछ चीजें वो मिस करते हैं। ओके सर। या सही कह रहे हो जी। आप। सर जैसे एजुकेशन है, तो आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, काफी जगह पे हम देखें तो लैग करता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत, जैसे मैंने अभी हाल ही में एक बुक पढ़ी थी, उसमें भी इस चीज के बारे में जिक्र किया हुआ है कि जो हमारा माइंड है उसका बेसिक नेचर ऐसा है कि फ्रीली रहना चाहता है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमको एकदम बाउंड करके रख दिया है कि भाई तुम्हें अभी 10th करनी है, 12th करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर्स करनी है, मतलब वो एकदम पूरा सेट हो रखा है। तो ये चीज तो ये मशीनी 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 यही यही मैं कह रहा हूँ कि ये हाँ। मशीन मशीन रहता है ना, तो इसलिए वो आप अपना जो अपना हाँ। इकिगाई जो खोजना चाहते हैं, वो आपको 40 के बाद ही नॉर्मली रहता है, क्योंकि वो सब स्टेप क्लियर किए हुए हैं कि इसी में आपको चलना है। जबकि हम्म। ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा वही। पता नहीं, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि, क्योंकि हाँ। जरूरी नहीं है ना कि भाई केवल मास्टर डिग्री और ये सारी चीजें लेके ही वो बिल्कुल होता है। बिल्कुल सर। जीवन अलग तरह का एक वो है। सर जैसे आजकल आप देखते हो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं,
तो बहुत सारे ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स, लाइक इन्फ्लुएंसर बनना एक तरह से हम देखें तो काफी लोगों का सपना भी है, और काफी लोग लाइक बहुत एक शॉर्ट रूट की तरह लगता है कि हाँ आपने कुछ वीडियोस डाली, अगर चल गई तो एकदम से हो जाता है। तो आप उस पे क्या कहना चाहोगे कि ये क्या है बेसिकली? मेरा कहना ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो सब में रहने चाहिए, जी। लेकिन उसका उपयोगिता या ये जो सोशल मीडिया की तरह वो उसका मिसयूज हो जाता है कई बार। ओके। हाँ। जिनका जो प्रोफेशन है वो उनके साथ तो अच्छा रहता है, लेकिन अगर बिना प्रोफेशन के उसमें अगर वो सोशल मीडिया के स्किल्स का माने सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स का अगर जी। मिसयूज कर लेंगे तो वो फिर नुकसानदायक है। लेकिन मेरे को लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स से सबको काम करना है और सारी उम्र काम करना चाहिए, क्योंकि बोलना तो हम लोगों को छोटी उम्र में आ जाता है, लेकिन क्या बोलना है और किस तरह से बोलना है बिल्कुल। ये हम लोग हाँ। सारी उम्र। सही बात है ये। हाँ जी सर। जी। ओके सर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी लाइफ का अब तक के 3 बिगेस्ट लेसन्स कौन से रहे हैं? कौन से ऐसे मोमेंट रहे हैं जिनको आप भूल नहीं पाए, या जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा सिखाया है लाइफ में? और देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो माने इंसिडेंट रहा है वो 1988, 1 जनवरी 1988 को ओके। जब मेरे फादर एक्सपायर किए थे। तो वो उस टाइम मैं 7th क्लास में पढ़ता था। हम्म। तो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, जिसमें मुझे बहुत सारी संघर्षों के साथ जीना सिखाया। उसकी वजह से मैं शायद आज कहता हूँ कि हाँ, उसकी वजह से। दूसरा मेरे को लगता है कि मेरा अ, इसमें डी फार्मा में जो एडमिशन हुआ था दिल्ली में, डिप्लोमा इन फार्मेसी में उस टाइम में एडमिशन हुआ था, तो वो मेरा एक बहुत खुशी का पल था। और तीसरा, मैं कैलकाटा में रहता था, कलकत्ता में जॉब करता था। वहाँ का कल्चर और वो भी अलग तरह का है। तो हम्म। तीसरा मुझे लगता है कि मेरी एक तबीयत, एक बार बीमार हो गया था मैं बहुत जी। ज्यादा, मतलब हम्म। 15-20 दिन तक। तो ओके। वो भी मेरे को एक सीख दे के गया। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिनको मैं जीवन भर भूल नहीं पाऊँ। ओके सर। सर आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मेरा एक ही मैसेज है कि 20 मिनट फिजिकल एक्टिविटी, ये कि किसी आपकी फिजिकल एक्टिविटी अगर रहेगी तो आप जरूर मेंटली भी स्ट्रोंग हो। फिजिकल एक्टिविटी कम। बिल्कुल सर। ओके, और सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारी पब्लिकेशन के साथ में? बहुत, मैंने तो पहले पिछले भी उसमें ही बताया था कि भाई मैंने एक दूसरे पब्लिकेशन से कराया था एक पहली बुक का। तो वो मेरा अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस पब्लिकेशन से सच में जो वो अच्छा जो वो लेडी वो आप ही थी ना, कोई दूसरी थी नो जो नो सर, वो दिव्या मैम है, जो कि फाउंडर है और अरे भाई, हाँ। हाँ हाँ हाँ, अरे इतनी अच्छी मैडम है भाई। वास्तव में मेरे को जब भी उन्होंने, मैंने जब भी उनको कॉल किया या बात किया, वो बिजी है तो मना कर देंगे, लेकिन बहुत पोलाइटली सारी सारी चीजें जी। अपडेट। और इतनी जल्दी उन्होंने लाइव कर दिया, मेरे को यकीन नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अमेजोन पे लाइव होने में हम्म। 15 दिन 20 दिन लगते हैं। पहले जिससे मैंने फर्स्ट बुक कराई हम्म। थी, द पर्सनैलिटी प्रिज्म, ए मल्टी फैसेटेड अप्रोच फॉर इनर ब्रिलियंस, ये मेरी ओके। पहली बुक है हाँ। इंग्लिश। तो उनसे जो कराई थी तो उसमें मुझे बहुत मैंने अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन यहाँ तो मुझे वो पता ही नहीं चला सही में। मैं मेरा यहाँ तो उन्होंने, मैडम ने मेरा बहुत वो किया। और ना ये कोई हड़बड़ी किया हो कि भाई आप मुझे करके दीजिए या ऐसा करिए वैसा करिए। और जो जो कहा उन्होंने वो करेक्ट भी किया। बहुत अच्छा रहा ओवरऑल। मैंने इसलिए 5 स्टार, मतलब मेरे 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 हिसाब से तो बहुत अच्छा रहा। मेरे को बहुत। थैंक यू सो मच सर।
सर कोई सजेशन आपकी नज़र में जो हमारी मतलब पब्लिकेशन को जिस पे वर्क करना चाहिए? कोई सजेशन हो आपकी नज़र में? मुझे लगता है कि अगर आप लोग थोड़ा सा ये क्या बोलेंगे उसको, डिजाइनर जो इंटीरियर डिजाइनर ओके। कोई अच्छा हुँ। सा है तो जिसमें पिक्चर्स वगैरह का, या क्या बोलते हैं उसको, कवर ये डिज़ाइनिंग और कवर डिजाइनिंग नहीं, एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे उसको, ओके, पिक्चर वगैरह जो बनाते हैं उसको शायद क्या डिजाइनर बोलते हैं, मेरे अभी हाँ, डेस्कटॉप डिजाइनर कुछ इस तरह से बोलते हैं शायद, ओके, ओके। मुझे लग रहा है जो हुँ, पिक्चर हुँ। वगैरह वो थोड़ा सा और कर ले तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों का सर्विस अच्छा है, बहुत अच्छा Okay, sir. Thank you so much for है, आई your एम फुली kind सेटिस्फाइड। words. So it was really nice interacting with you. Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।